स्क्रिबल ठीक है। और पीहू कौन है? सर मैं अपूर्वा सर, एक्चुअली नाम चेंज किया था अभी सर, 2 मिनट चेंज कर लिया। वो कौन तुम? सर अपूर्वा। अच्छा अच्छा, ठीक है, नाम से कोई दिक्कत नहीं, बता दो बस। प्लस सामने आ जाती तो नाम से कोई दिक्कत नहीं होती। एंड Yes, मान्या, sir. आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट क्लास विद मी। Yes, sir. ओके, keep the camera on like others. Okay, so आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। नाउ इस चैप्टर के बारे में तुमने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है, जिसमें तुमने क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर पढ़ रखा है, याद है सबको? तो उस पोर्शन में उतना ही है, कुछ नया पढ़ने को नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो गई है इस बार। 8 में थोड़ा छोटे नंबर होते थे, अभी 9 में थोड़े से बड़े नंबर दे देंगे, तो आंसर डेसिमल वगैरह में आने लगेगा। ठीक है, मैं स्लोली पढ़ाऊंगा, हर फिगर को आराम से कवर करेंगे एक एक दिन में। तो रोज के रोज फॉर्मूलेज याद करते रहना, नहीं फिर एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो कंफ्यूजन होता है अननेसेसरी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि एरिया और वॉल्यूम होता क्या है। सो व्हाट इज एरिया, हाउ एरिया इज डिफाइंड, ये बता सकता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरिया? A space that an object occupies. Space that an object occupies, that is not area. Sir, a capacity of object of storing. That is not area. The measure of the region occupied by an object. Very good. देखो यहाँ पर वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जैसे तुमने स्पेस बोल दिया या कैपेसिटी बोल दिया, so these things are related with the volume, not with the area. ठीक है, तो बेसिकली जैसे सिमरन ने बोला, the measure of region bounded by a closed figure that is known as area. तो बेसिकली एरिया होता है 2 डायमेंशन का, जैसे 1 डायमेंशन होता है तो उसकी लेंथ होती है। जैसे सपोज हमारे पास स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग की हम लेंथ मेजर करते हैं। दो लोगों के पास स्ट्रिंग है, तो हम कैसे पता करेंगे किसके पास ज्यादा स्ट्रिंग है? जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसके पास ज्यादा स्ट्रिंग है ना। अगर दो लोगों की फील्ड है अलग अलग शेप की, हो सकता है कि एक की फील्ड ऐसी हो और दूसरे की फील्ड ऐसी हो, तो एक बोल रहा है यार मेरी लेंथ ज्यादा है इसलिए मेरी फील्ड बड़ी है, दूसरा कह रहा नहीं मेरी विड्थ ज्यादा है इसलिए मेरी फील्ड बड़ी है। तो हाउ टू कंपेयर दीज टू फील्ड्स? तो ये 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, यहाँ लेंथ से कंपैरिजन नहीं होगा, वी नीड टू फाइंड द रीजन बाउंडेड। तो हम कहेंगे यार एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। या तीसरा भी कोई था, उसकी ऐसी फील्ड थी, वो कह रहा है मेरी टेढ़ी मेढ़ी बट मेरी ज्यादा बड़ी लग रही है मुझे। सो हाउ टू कैलकुलेट दैट, मतलब हाउ टू कंपेयर दैट? तो जिसका एरिया सबसे बड़ा होगा उस पर्सन की फील्ड सबसे बड़ी होगी। तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में जो मेजरमेंट होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एरिया। ठीक है, ऐसे ही जब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात आएगी, अभी रूम्स की बात आ गई कि 2 रूम है तुम्हारे घर में, तुम कह रहे हो कि नहीं मेरा रूम बड़ा है, तुम्हारा भाई कह रहा है कि मेरा रूम बड़ा है। सो वी वोंट कंपेयर कि किसकी लेंथ ज्यादा है, या वी वोंट कंपेयर किसके विड्थ ज्यादा है, या वी वोंट कंपेयर किसका एरिया ज्यादा है। Now since this is a room, this is a 3D object, what do we need to compare? Volume. तो अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसका जो स्पेस है, स्पेस टर्म 3 डायमेंशन के साथ ही यूज होता है। 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, 2 डायमेंशनल रीजन होता है। ठीक है, तो दीज आर कीवर्ड्स जो हमें ध्यान रखने हैं। जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका रूम बड़ा, सीधी बात। कोई डाउट किसी को? सर मेरे को एक चीज पूछनी है। सर आपने कुछ लिखवाया तो नहीं अभी तक? नहीं अभी कुछ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन से बेसिक चीजें हैं, ऑल्दो ये सब तो पूछा नहीं जाता, बट अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। अभी बड़े हो गए हो तुम लोग, 9th में आ गए हो, ये सब पता होना चाहिए कि एरिया किसको बोलते हैं, वॉल्यूम किसको बोलते हैं। चलो, तो अब आते हैं हमारे शेप्स पे। जिन शेप्स पे हमें बात करनी है, जो पहला शेप है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज क्यूबॉइड। अब मुझे ये बताओ, एक क्यूबॉइड को डिफाइन करने के लिए व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए कि एक क्यूबॉइड प्रॉपर्ली डिफाइन हो जाएगा?
Length, breadth, height. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीनों चीजें चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट क्यूबॉइड कि क्यूबॉइड में 3 डायमेंशन तो होते ही, तो हमारे सारे फिगर में ही होंगे। और टू डिफाइन अ क्यूबॉइड प्रॉपरली वी नीड इट्स लेंथ, इट्स ब्रेथ एंड इट्स हाइट, ठीक है। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग टू द फॉर्मूलाज, हमारे पास क्या क्या टर्म्स आने वाले हैं वो हम समझ लेते हैं। जो टर्म्स हमारे पास आएंगे फॉर्मूले के लिए, दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, and lateral surface area. And volume will be a different thing. Area से related 3 टर्म है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। नाउ अगर सिर्फ सरफेस एरिया बोला गया है तो व्हाट डज सिर्फ सरफेस एरिया मींस? इनमें से कौन सा? टोटल सरफेस एरिया, वेरी गुड। अगर सिर्फ सरफेस एरिया कभी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दैट मींस वी नीड टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। तो पहले इन वर्ड्स का मतलब समझते हैं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि हमारे ऑब्जेक्ट में जितनी भी सरफेसेस हैं, वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ ऑल दोज सरफेसेस एंड ऐड देम ऑल। टोटल सरफेस एरिया हो गया, वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम। नेक्स्ट थिंग इज कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या होता है? Area of 4 sides. यही पढ़ते थे ना। सर कर्व सरफेस एरिया, सर कर्वेचर का किसी कर्व फिगर में। बेसिकली सरफेस 2 तरह की हो सकती हैं, या तो सरफेस फ्लैट सरफेस हो सकती है या फिर वो कर्व्ड सरफेस हो सकती है। जैसे तुम क्यूबॉइड में देखोगे तो ये सरफेस कैसी है, फ्लैट है या कर्व्ड है? फ्लैट सरफेस। वॉल देखो अपने रूम की, दैट इज अ फ्लैट सरफेस। अपना पेज देखो कॉपी का, दैट इज अ फ्लैट सरफेस। लेकिन जैसे तुम मेरे बॉटल देख लोगे तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट, मान लो कि सर गोल वाली है, सो दिस इज कर्व्ड, ये फ्लैट सरफेस नहीं है। या अगर तुम कोन देखोगे, सो साइड वाली सरफेस इज नॉट द फ्लैट सरफेस, उसमें थोड़ा कर्वेचर है, कर्व है। तो अगर सीए से पूछा गया है, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया है, तो हमें सिर्फ उन सरफेस का एरिया बताना है जिनमें कर्व है, फ्लैट का एरिया नहीं बताना है, ठीक है। नेक्स्ट इज लेटरल सरफेस एरिया। वो क्या होता है? टॉप और बॉटम को छोड़ के, like the walls of the room. वेरी नाइस। लेटरल सरफेस एरिया मींस साइड सरफेसेस। तो 2 तरह से बोल सकते हो, या तो बोल दो कि साइड सरफेसेस का एरिया, या बोल दो टॉप और बॉटम को छोड़ दो तो जो सरफेस बची, एक ही बात है, टॉप बॉटम छोड़ दो तो साइड ही तो बची। तो लेटरल सरफेस एरिया मींस साइड सरफेसेस। मैनी टाइम्स पीपल गेट कंफ्यूज्ड, उनको लगता है कि CSA एंड LSA दे बोथ आर सेम थिंग। They literally are not same thing. Many times it may happen that they are same according to the figure, कि जो curved surface है वही side surface हो गई। तो it is the matter of chance, but it is not necessary कि दोनों same होंगे, ठीक है। कर्व्ड सरफेस पूछी गई तो देखो कहाँ पर कर्व्ड सरफेस बन रही है, और LSA पूछा गया है तो साइड वाली सरफेस देखो, या फिर टोटल निकाल के टॉप और बॉटम को हटा दो, ठीक है। चलो तो हम बात करते हैं अपने टोटल सरफेस एरिया की, क्यूबॉइड के। तो इस क्यूबॉइड में कितनी सरफेसेस हैं? 6. There are 6 surfaces. You can see. यार मैंने कुछ लिया नहीं है, मान लेते हैं क्यूबॉइड है, टीवी रिमोट है। तो 6 सरफेस हम देख सकते हैं कि 1 2 आगे पीछे, देन ये साइड और इसके ठीक पीछे, एंड देन ये वाली और इसके ठीक सामने वाली। तो 6 सरफेसेस हैं जो कि पेयर्स में है, 2-2 सरफेसेस एक जैसी हैं। या जस्ट कंसीडर योर नोटबुक या कोई बुक, मोटी सी बुक ऑब्जर्व करो, तो 2 सरफेस साइड वाली, 2 आगे पीछे वाली और 2 ऊपर नीचे वाली, ये 2-2 एक जैसी होती हैं। तो अब हमें TSA निकालना है, अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इन सारे सरफेसेस का एरिया निकालना होगा। ये सरफेस किस शेप की हैं? रेक्टेंगल। डू वी नो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल? Yes, sir. L into B. L into breadth. तो इस वाली सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा? L into B. L into B, ठीक है भाई। और इस वाली सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा जो साइड में है? B into H. B into H. B into H, that is also a rectangle.
और जो हमारी तरफ है उसकी आप पीछे HL. साइड लेते हैं, L into H. ये वाली जो L पीछे into साइड है H. दैट इज H into L, और ये सारी दो दो सरफेसेस हैं, तो into 2 कर दो इसमें, Yes. Yes, ठीक है। sir. So that is the formula for total surface area of the cuboid, 2 times LB plus BH plus HL, ठीक है। वैसे सब पढ़ ही चुके हो, याद तो मैं 8th में बहुत बार बोलता था कि अभी पढ़ लो, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो जिसने अच्छे से पढ़ रखा होगा उसके लिए काफी इजी होगा, और ये 10th में भी आएगा। ठीक है, कर लिया सबने, कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. ठीक। नाउ अगर मैं बात करूं कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो क्या क्यूबॉइड में कोई सरफेस कर्व्ड होती है? No, sir. No, No, sir. sir. नहीं होती है। तो जब हम क्यूबॉइड की बात करेंगे तो उसमें CSA का कोई सेंस नहीं है, हम CSA की बात नहीं करेंगे, ना वो तुमसे कभी पूछेगा। बेटर फॉर्मूला 6LB होगा। 6LB कैसे है हरिन? BH और LB इक्वल थोड़ी है, सारी सरफेसेस एक जैसी थोड़ी है। वो ब्रो क्यूब किलो अकॉर्डिंग टू यू तो तुमने सारी सरफेस एक जैसी मान ली है, क्या सारी सरफेस एक जैसी एक ही शेप की है? वो क्यूब के लिए होगा। हाँ सर, समझ आई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर CSA तो पूछा भी नहीं जाएगा और कोई मतलब भी नहीं है उसका। LSA की बात करें तो क्यूबॉइड के LSA में 4 साइड वाली सरफेस हो गई। बेसिकली अपने रूम को देखो तो अपने रूम के बेस और अपने रूफ को हटा दो तो दैट इज LSA। LSA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसमें क्या हटा दूं मैं? टॉप सारी और सरफेस LB हटा सर दो. इसमें LB हटेगा। LB तो है बॉटम में या टॉप में, तो मैं Yes, LB sir. को हटा देता हूँ क्योंकि ये तो इंक्लूड नहीं होता है LSA में। तो ये बचा 2BH plus HL। H कॉमन ले सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये हो sir. गया Yes. 2HL plus B। This is the formula for lateral surface area of the cuboid। Sir, मतलब perimeter into H ही तो करा. वेरी नाइस, अभी मैं बताने ही वाला था। कभी कभार देखो क्वेश्चन में क्या बोलेगा, क्वेश्चन में तुम्हें LSA की बात कुछ कर रहा होगा कि साइड वॉल थी उनको पेंट किया है, कुछ कुछ कहानी होगी क्वेश्चन की, और वो तुम्हें LSA दे देगा और पेरीमीटर ऑफ फ्लोर दे देगा। अभी कई बार हमें लगता है कि पेरीमीटर ऑफ फ्लोर का हम क्या करेंगे, तो अगर तुम यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो क्या 2L plus B पेरीमीटर ऑफ फ्लोर हो गया? Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. तो अगर Yes, sir. पेरीमीटर ऑफ बेस दे रखा है तो दैट कैन बी सेट कि हाँ यही तो फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो ऑफिशियली हम लिखते नहीं है, फॉर्मूला ये लिखेंगे 2HL plus B और फिर 2L plus B को हम पेरीमीटर लिख देंगे अगर वो गिवन होगा तो उससे हाइट आ जाएगी। समझ में आई बात? तो ये पहले दिमाग में रखना कि हाँ भाई पेरीमीटर से भी रिलेटेड है ये, तो अगर पेरीमीटर दे दे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फॉर्मूले का ही पार्ट है। सर क्लियर है? हाँ सर फॉर्मूला को डिराइव करने के आता है? नहीं, डिराइव करने का नहीं आएगा। ठीक है, और कोई डाउट? No, नोट sir. कर लिया सबने? नोट कर लो। इस संडे टेस्ट ऑब्जेक्टिव है, सो ये हमने डिसाइड किया है कि हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ऑल्टरनेट वीक लिया करेंगे। मतलब जैसे मैंने पिछला टेस्ट सब्जेक्टिव लिया था तो इस बार ऑब्जेक्टिव ले रहा हूँ, एंड आई विल मेक श्योर कि ऑब्जेक्टिव में ऐसा कोई इशू ना है जो पहले आया था, तो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट डू योर वर्क, बाकी मुझ पर छोड़ दो, वो कोई इशू नहीं आएगा जो पहले आया था। ठीक है, लिख लिया सबने? Yes, sir. चलो नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो देखो वॉल्यूम के लिए भी मैं एक फंडा तुम्हें बता रहा हूँ, उस फंडे को याद रखना, दैट इज इम्पोर्टेंट। कि तुम लोगों को वो चैप्टर याद है, तुमने क्लास 8 में एक चैप्टर पढ़ा था Visualizing. विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। वेरी गुड। तो उस चैप्टर में क्रॉस सेक्शन की बात हुई थी, हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, याद है किसी को? Yes, sir. कि अगर हम
कट करे हॉरिजॉन्टली तो क्या शेप आएगी? बनेगी? वेरी गुड। किसी 3D शेप को अगर मैं कट करूं वर्टिकली तो उसको बोलते हैं वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, और हॉरिजॉन्टली तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है कि कट करने पे जो शेप तुम्हें दिखाई देगी कटे हुए पार्ट्स में, उसको क्रॉस सेक्शन बोला जाता है। जैसे ये पेन मान लो स्टाइलस है मेरा, इसको अगर मैं काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल शेप है, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली कट करूंगा तो कट करने के बाद मुझे क्या शेप दिखाई दे रहा होगा? सर्कल। सर्कल दिखाई देगा। तो हम कहेंगे कि यार इसका हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन इज अ सर्कल। सर्कल। समझ गए? अगर तुम जैसे बर्थडे कैप होती है तुम्हारी कोन, उसको तुम कट करोगे हॉरिजॉन्टली तो क्या दिखाई देगा? सर्कल। That is also a circle. Horizontal cross section is a circle. अगर मैं बर्थडे कैप को वर्टिकली कट करूंगा तो क्या दिखाई देगा? ट्रायंगल। Very nice. triangle, वर्टिकली कट करो तो कॉर्नर कॉर्नर और नीचे लाइन, तो दैट विल बी अ ट्रायंगल। तो इनको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो कभी भी अगर कोई फिगर, ऐसे फिगर जिनके क्रॉस सेक्शन सेम होते हैं हर जगह से, तो उनको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फिगर। जैसे अगर मैं सिलेंडर को ऊपर से कट करूं, बीच से कट करूं, नीचे से कट करूं, क्या सेम सर्कल दिखाई देगा? यस सर। ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन अक्रॉस द फिगर सेम है, तो ये फिगर कैसा हो गया? यूनिफॉर्म फिगर। यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर बर्थडे कैप को या कोन को ऊपर से कट करूं, नीचे से कट करूं, क्या सेम सर्कल दिखाई देगा? नो सर। नहीं, ऊपर छोटा सर्कल होगा और नीचे बड़ा सर्कल। बड़ा, फिगर यूनिफॉर्म नहीं, वो नॉन यूनिफॉर्म फिगर हो गए। सबको बात समझ में आ गई? यस यस सर। ठीक है, तो जो यूनिफॉर्म फिगर होते हैं उनके एरिया के फॉर्मूले, अगर 2D है तो यूनिफॉर्म फिगर, अगर 2 डायमेंशन में तो उनका एरिया का फॉर्मूला, अगर 3 डायमेंशन है तो उनके वॉल्यूम के फॉर्मूले बहुत इजीली डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाले जा सकते हैं। यूनिफॉर्म फिगर के लिए यू कैन ऑलवेज टेक दिस फॉर्मूला कि वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल एक यूनिफॉर्म फिगर है, अगर तुम 2D में सोचो कि अगर मैं उसको कहीं से भी काटूंगा सेम लाइन आएगी। अब ये 3D नहीं तो मैं ऐसे तो काट ही नहीं सकता हूँ, सिर्फ ऐसे ही काट सकता हूँ। अगर मैं ऐसे काटूंगा क्या सेम लाइन आएगी हर जगह? तो रेक्टेंगल इज अ यूनिफॉर्म फिगर, इसीलिए देखो उसका एरिया का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, L इंटू बी। समझ गए? यस सर। ठीक है, अब जैसे स्केलिन ट्रायंगल है तो क्या वो यूनिफॉर्म है? कहीं से भी काटूंगा क्या सेम लाइन आएगी? नो no sir, छोटी लाइन कहीं बड़ी लाइन, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला उसका वैसा नहीं है, L इंटू बी टाइप से। ऐसे ही जैसे जैसे 2D में यूनिफॉर्म होंगे उनके फॉर्मूले उतने ही सिंपल होंगे, और 3D में वैसे एरिया इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया इंटू बेस इंटू हाइट से यू कैन फाइंड द वॉल्यूम। नाउ सी कि ये जो हमारा क्यूबॉइड है, इज दैट अ यूनिफॉर्म फिगर? yes sir, ठीक है, सो वी कैन फाइंड इट्स वॉल्यूम यूजिंग एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, yes, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस क्या होता है इसका? एल L into B, L इंटू बी, और हाइट? एच एल बी एच। So L into B into H is the easiest formula for you to find the volume of a cuboid. किस टॉपिक में साक्षा? the chapter polynomials. अच्छा, लास्ट में पूछ लेना, याद दिला देना मुझे। अरे श्रेयांश, मैं 2-3 साल पहले कैमरा ऑर्डर किया था, कहाँ से ऑर्डर किया है? दूसरी गैलेक्सी से किया था क्या? जस्ट वंडरिंग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अचानक से याद आ गया। और तुम्हें नया फोन मिल गया है क्या? सारा दिन मैसेज करते रहते हो। और लोगों को भी श्रेयांश मैसेज कर रहा है क्या सारा दिन? सर ग्रुप पर बहुत कर रहा है। ग्रुप पर बहुत करता है, तो मुझे भी नीचे बुलाने के लिए। कौन से ग्रुप पर? सर बात बात पे हुआ रही अच्छा अच्छा स्कूल के ग्रुप पे? नो सर। नहीं सर, ऐसे ही बना रखा है। अच्छा सर ये हमेशा भेजोगे मैसेज, पलक झपकाई और इसका रिप्लाई आ गया। yes sir, नया फोन उसको मिला, थोड़ी सी लगानी पड़ेंगे रेस्ट्रिक्शन लग रहा एक्साइटमेंट है। ज्यादा है, हाँ ज्यादा एक्साइटमेंट में है अभी। हाँ चलो कोई बात नहीं।
आगे तुम लोग ऐसा वोटिंग करके ऐसे ग्रुप को निकाल भी सकते हो ग्रुप से इसको, या सारे लोग एडमिन बन जाओ, उसमें एक ऑप्शन होता है ओनली एडमिन कैन पोस्ट, सारे बन जाओ एक को छोड़ के, तो बाकी लोग बात करते रहना। चलो लिख लिया सबने? सर लेकिन अगर इसे हटा देंगे और ओनली एडमिन वाला कर देंगे तो बात कौन करेगा? बात तो यही शुरू करता है ज्यादातर। हाँ तो भाई यही, जब मन हो तब खोल दिया, बाकी टाइम उसको कर दिया म्यूट कि ओनली एडमिन कैन पोस्ट। जब मूड हो जाए थोड़ा फन मेरे करने। पहले से सभी एडमिन है ग्रुप में। अच्छा, ये तो अजीब ही ग्रुप है भाई। एनीवे चलो लिख लिया सबने? लिख लिया? यस सर। Yes, sir. Yes. अच्छा, अभी नेक्स्ट शेप जो हमारा है वो क्यूबॉइड का ही भाई है, और वो क्या शेप है? क्यूब। क्यूब। तो क्यूब इज अ स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड। हम कह सकते हैं कि यार क्यूब क्यूबॉइड ही है, बस स्पेशल केस क्या लग गया है कि क्यूबॉइड साइड्स आर इक्वल। हाइट इक्वल। जब क्यूबॉइड के तीनों डायमेंशन इक्वल हो जाएं तो उसको हम क्यूब बोल देते हैं। देखो क्यूबॉइड की डेफिनेशन ये नहीं कहती है कि एलबीएच अलग अलग होने चाहिए। ये जैसे हम कहते हैं ना कि हर एक स्क्वायर इज आल्सो अ रेक्टेंगल, तो डेफिनेशन ये नहीं कह रही है कि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होनी चाहिए। तो एवरी स्क्वायर कैन बी कंसीडर्ड एज रेक्टेंगल आल्सो। सिमिलरली एवरी क्यूब कैन बी कंसीडर्ड एज क्यूबॉइड आल्सो। ठीक है। नाउ क्यूबॉइड, अच्छा एक क्यूबॉइड के लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? LBH। LBH। 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए? साइड Yes, sir. साइड। एक ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए? एक ही चीज है। एक ही चाहिए। क्यूबॉइड का तो सारा एक जैसा ही होता है, तो हम एक The बोल cuboid. देते हैं। तो इन केस ऑफ क्यूबॉइड we just need one side because all the sides will be same. नाउ अगर हम बात करें क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया की, तो क्यूबॉइड की सरफेस किस तरह की है, किस शेप की है? सर एक सर एक क्यूब है। सर एक क्यूब है। सर आप क्यूबॉइड कह रहे हो सर बार बार। सॉरी सर। तो क्यूब की टोटल सरफेस एरिया, सारी सरफेस एक जैसी है स्क्वायर, और एक सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ये स्क्वायर। 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर। 6 है स्क्वायर। ठीक है। सी से तो इसका होता नहीं है, एल से क्या हो जाएगा इसका? 4A स्क्वायर। 4A साइड वाली तो 4A स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? A क्यूब। A क्यूब। क्यूब। A into A that is A cube. Easy? Yes, sir. करें कुछ क्वेश्चंस? Yes, sir. मानना समझ में आ रहा है सब? यस सर। ओके। किसी को जानते हो यहाँ पे? दो लोगों को, इसको? आरव एंड सूर्यांश। अच्छा तुम लोग सेम स्कूल में होंगे? हाँ? सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मैं कह रहा हूँ सेम स्कूल में हो ना तुम लोग? अच्छा। वैसे फ्रेंडशिप है या सिर्फ जानने वाले हो एक दूसरे को? आरो? सर तेरा पता नहीं। फ्रेंड है, क्लासमेट है? सर मैं नहीं जानता। अरे मैं तो फ्रेंड मानता हूँ, उसका पता नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। चलो एनीवे टॉक टू अदर्स आल्सो। मान्य अगर कुछ पुराने नोट्स है, कुछ हेल्प चाहिए हो तो आई गेस काफी अच्छे बच्चे हैं इस बैच में, यू कैन टॉक टू देम। सूर्यांश का काम हमेशा पूरा रहता है, तुम सूर्यांश से मांग सकते हो नोट्स वगैरह। ओके सर। ठीक है सूर्यांश हेल्प कर देना जो भी चाहिए हो। चलो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। Find the total surface area of the cuboid. सर एक सेकंड। हो गया एक सेकंड। Find the total surface area of the cuboid
whose length, breadth and height is given as 16, 12 and 8. Just normal question, just for warming up. Calculation ठीक से करना. सर साइड्स की लेंथ रिपीट कर दो. लिखी हुई यार 16, 12 and 8. और 144 यूनिट्स भी बोला करो. अगर मैंने कुछ नहीं बोला यूनिट क्वेश्चन में तो यूनिट स्क्वायर बोल दिया करो. ठीक है. एरिया की यूनिट विल बी यूनिट स्क्वायर एंड वॉल्यूम की यूनिट विल बी यूनिट क्यूब. 144 सूर्यांश का आंसर है. बाकी और लोगों का 144 बोला. मेरा 832 सेंटीमीटर यूनिट स्क्वायर आ रहा है. 832 ज्यादा आना चाहिए. सूर्यांश तो बहुत कम बोल रहा है. 832 यूनिट स्क्वायर. 832 यूनिट स्क्वायर. 832. देखो टी से पूछा गया है. सो दैट वुड बी 2 times L into B, 16 into 12, 12 into 8 सर plus 832 16. लेट्स सी. सब लोग कह रहे हो सही होना चाहिए. 16 into 12 हो जाएगा आई Sir, थिंक 1392. 192 192. 12 into 8 96. 16 into 8 128. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 416 416. 416 और into 2 कर देंगे तो 830 unit square. If nothing is mentioned, then we will write unit square. ठीक है? कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखो. चलो नेक्स्ट लिखो. Find the LSA of a cube. Find the LSA of the cube whose TSA is given as 1350 centimeter square. 1350 centimeter square. $900 unit square. Sorry, 900 centimeter square. रोहित, तुमने पढ़ना शुरू कर दिया है? कब है तुम्हारा एग्जाम? सर 16 से शुरू हो रहे हैं. 900 सेंटीमीटर स्क्वायर. सर 900 सेंटीमीटर. 900 सेंटीमीटर. रोहित, अभी तक कुछ कवर किया जो चैप्टर्स तुमने बताए थे मुझे? तो पॉलिनोमियल से सर स्टार्ट कर दिया मैंने. कोशिश करो पहले छोटे चैप्टर जल्दी से खत्म कर लो. नहीं समझ में आ रहा है कि पहले क्या करना, तो मुझसे पूछ लो कि पहले क्या करना चाहिए. जो चीजें जल्दी क्लियर हो सकती है उनको पहले कर लो. ठीक है. टाइम कम बचा है तो अभी ज्यादा टाइम देना. ठीक है. सबको आ रहा है 900. तो वो दो तरीके हैं. तो TSA 6A स्क्वायर. 6A स्क्वायर इज इक्वल टू 1350. हमें निकालना क्या है? A मतलब 4 स्क्वायर. 4 स्क्वायर निकालना है. A निकाल लो और फिर 4A स्क्वायर निकाल लो. या रेगुलर सर A स्क्वायर निकाल के into 4 कर लेते हैं ना, बेटर है. तरीका तो क्या है कि 6A स्क्वायर पता है तो A स्क्वायर आ जाएगा. 6 को उधर ले जाता है. 1350 अपॉन 6 225 कर देंगे तो 4A स्क्वायर आ जाएगा. तो तुम्हें A नहीं निकालना पड़ा तो A स्क्वायर आ गया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर. थोड़ा छोटा तरीका हो गया. समझ गया? जिन्होंने A निकाला होगा उनका A 15 आ रहा होगा एंड देन 4A स्क्वायर निकालोगे तो 900 आ जाएगा. ठीक है. आ रहा है सबको? तनिष्का आ रहा है?
सर मेरे को नहीं आया समझ। Yes, sir. 6a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया दे रखा है क्यूब का। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? सर 6 6a स्क्वायर लिख दिया मैंने। 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 1350। नाउ पूछा गया है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? सर 4a स्क्वायर। स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर पता है और 4a स्क्वायर निकालना है। या तो एक ये वाली कैलकुलेशन भी कर सकते हो कि 6a स्क्वायर है 1350, a स्क्वायर क्या हो जाएगा अपॉन 6 हो जाएगा यहाँ आके, जो कि आएगा 225 डिवाइड करने पे। अगर a स्क्वायर 225 है, स्क्वायर से आता है तुम्हें 20 तक के, 225 किसका स्क्वायर होता है? 15। नहीं यार क्या होगा, मैं कब से कह रहा हूँ याद रखो, 15 का स्क्वायर होता है। अब या तो फैक्टराइज करो बैठ के, याद होगा तो तुरंत हो जाएगा। तो a की वैल्यू 15 आ जाएगी। अभी a की वैल्यू आ गई, क्या 4a स्क्वायर निकाल लोगे? Yes. रोहित यस सर। निकाल लोगे a निकलने का 4a स्क्वायर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The sum of volumes of two cubes, sum of volumes of two cubes is 72 centimeter cube. Sum of volumes of two cubes is 72 centimeter cube. If the edge of one cube, if the edge of one cube is twice the other, then what are the edges of two cubes? Then what are the edges of two cubes? सर क्यूब का एज दूसरे एज के 2 टाइम्स कैसे हो गया? एक क्यूब का एज दूसरे क्यूब के। अच्छा अच्छा। दो क्यूब। वॉल्यूम 72 थी। 2 और 4। Sum of volumes of two cubes is 72. सक्षम क्या बोला? 2 और 4, एक है 2 एक 2 and 4 looks correct. बाकी और किसी का आया? सर 74 और 72। क्या बोला? सर means the sum of volume is 72 or 74. 72. Okay. श्रेया तुम क्या बोल रहे थे? तो मेरा भी 4 ही आया, 8 2 आया। 2 और 4 आया होगा। 6 और 3 आ रहा है सर। 6 और 3 नहीं आएगा उधर। आरो तुम कोई आंसर दे देते हो, आया नहीं तुम्हारा? क्या सर? ये मेरे को वॉल्यूम समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? एक क्यूब इसमें क्या समझ? सम ऑफ वॉल्यूम से मेरे को स्टेटमेंट समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया तो बताओ। सम ऑफ दो क्यूब है, उनके वॉल्यूम का सम दे रखा है, इसमें क्या नहीं समझ में आने वाला? सर निकालते कैसे? फॉर्मूला पढ़ा है ना, अभी तो पढ़ा हमने फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? सर वॉल्यूम ए क्यूब होता है, पर सम वॉल्यूम निकालो और ऐड कर दो। सम कैसे निकालता है? सर उनका मिला के 72 सेंटीमीटर या फिर इंडिविजुअली है 72 सेंटीमीटर? मिला के भाई, सम लिखा है ना। ठीक है सूर्यांश, करेक्ट है। एक बार ये वाला करके बता दो। हाँ ऑफ कोर्स। कह रहा है सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब्स इज 72। ठीक है भाई। कह रहा है एज ऑफ वन क्यूब इज ट्वाइस द अदर। तो अगर मैं एक क्यूब की एज को ए ले लूंगा तो दूसरे क्यूब की एज क्या हो जाएगी? 2a। अब दोनों के वॉल्यूम का सम दे रखा है, तो जिसकी एज ए है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा?
A cube. A cube. A cube. इसकी H2A है, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 8A cube. 8A cube. 8A cube. 8A cube. 2A क्यूब नहीं होगा? जब 2A है तो 2A क्यूब हो जाएगा। Sir, 8A cube. The whole, sir, 2A Sir, का whole whole cube. होगा। हाँ, ये गलती बहुत लोग करते हैं, 2A क्यूब लिख देते हैं। अगर 2A साइड है तो वॉल्यूम क्या होगा? 2A का होल क्यूब, मतलब 2A into 2A into 2A, so that would be 8A क्यूब। ठीक है। नाउ इन दोनों वॉल्यूम्स का सम 72 दे रखा है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, इज इक्वल टू 72। बच्चों वाली इक्वेशन आ गई, 9A क्यूब इज इक्वल टू 72, जिससे आ गया A क्यूब इज इक्वल टू 8, और उससे A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2. क्यूब की एजेस क्या हो गई? पहले क्यूब की एज 2 हो गई और दूसरे की 4 हो गई। एंड यू कैन वेरीफाई योर आंसर आल्सो। दोनों का वॉल्यूम देखो, एक का 8 आ जाएगा और एक का 64, दोनों का सम हो जाएगा 72। और जैसे तुमने 3 और 6 निकाला था, वेरीफाई कर लेते तो मालूम चल जाता कि नहीं कुछ गलती हो गई है। समझ गए? Yes, sir. नेक्स्ट लिखो, the dimension of a cuboid, the dimension of a cuboid are 120 into 60 into 30। ये LBH ऐसे लिखने का तरीका होता है। तो dimensions of a cuboid are 120 into 60 into 30 सेंटीमीटर में है। What is the total surface area? What is the total surface area of a cube? What is the total surface area of a cube whose volume is same as that of cuboid? Whose volume is same as that of cuboid? सर क्यूबॉइड के मेजरमेंट से बता दीजिए। लिखी हुई है सामने, 120, 60 and 30। Sir, 21600 centimeter square. Sir, 21600 21600 centimeter square. ये माना है? आरो ये वाला आया तुम्हें? सर 25600 आ रहा है मेरा। कैसे किया? सर पहले TSA निकाला, LB तेज बोलो 2 LB। सर पहले TSA निकाला 2 into LB प्लस BH प्लस HL, तो आया सर उसके बाद 2 into 3600 प्लस 1800 प्लस 7200, फिर सर 2 into 12800 फिर 25600 डबल किया तो 560 दोबारा तो 21600 क्यों बोल रहे हो? यानी मैं दैट इज नॉट 25600 बोला। तो ये थोड़ा इसका क्या, इस क्यूबॉइड का TSA पूछा गया है? क्वेश्चन नहीं पढ़ा तुमने ठीक से? श्रेयांश, अनुश्री तुम्हारा आंसर आया क्या? अपूर्वा? फिर आपने यूनिट सेंटीमीटर दिए थे। हाँ, अनुश्री, अपूर्वा, सात्विक, तुम लोगों का आंसर आया? यस सर, 2 मिनट सर। 2 मिनट थोड़ी और लगेंगे। सर मतलब बस निकाल रही हूँ। Just tell me the method। निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब बाद में निकाल लेना।
क्या कर रही हो बता दो बस। बोलो। अगर तुम बोल रहे हो तो आवाज नहीं आ रही है, बट आई थिंक तुम बोल नहीं रहे हो। क्यों नहीं बोल रही हो? अनुश्री तुम बताओ। सात्विक तुम क्यों गायब हो रहे हो? हाँ, ये आई डोंट थिंक तुम बोल रहे हो, मेरे पास तो आवाज नहीं आ रही है। सर सही आंसर 25200 है। आंसर मुझे ऐसा नहीं याद है। सात्विक अनुश्री कहाँ हो तुम लोग भाई? कब से तुम लोगों का नाम ले रहा हूँ। देख लो पूरा, कर लो देख। सात्विक आर यू इन द क्लास? वो नहीं पूछा गया है से। आवाज लैग हो रही तो तुम तो बोलो भाई। तुमसे मैं पूछ रहा हूँ कैसे सोल्यूशन किया है, तुम क्यों नहीं बोल रहे? मेरी आवाज लैग होने दो। अहरन तो पूरा सोल्यूशन ही डिस्कस कर लोगे क्या? रुक जो कर रहा हूँ मैं। देखो पूछा रहा लेकिन लोग मानेंगे नहीं। आंसर देखो ना, वैसे आ सकता है बट इसका नहीं आ रहा है। ये सात्विक तुमसे अभी कुछ दिन पहले तुम्हारे घर में बात हुई थी, तुमने कैमरा 5 मिनट के लिए ऑन किया और फिर गायब हो। कैमरा क्यों नहीं ऑन है तुम्हारा? इतना तुमसे डिस्कशन हो गया, इतनी बात हो गई, नहीं आया कोई बात नहीं। तुमसे क्या बात कर रहा हूँ अभी मैं? 1-2 दिन बस तुम बैठे हो ऑन करके, फिर वैसे ही पुराने अपने उसमें आ गए हो। एक बात समझ में नहीं आती है एक बार में क्या? चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस क्यूब का टीएसए निकालना है। व्हाट इज द टीएसए ऑफ द क्यूब जिसका वॉल्यूम क्यूबॉइड के इक्वल है। तो क्वेश्चन में क्यूब का टीएसए निकालना है, ना कि इस क्यूबॉइड का। और किस क्यूब का? ऐसा क्यूब जिसका वॉल्यूम गिवन क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल हो। तो हम मान लेते हैं हमारे क्यूब की साइड ए है, तो हमारे क्यूब का वॉल्यूम क्या ए क्यूब हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. एंड दैट इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो कि यही है 120 इंटू 60 इंटू 30। अब देखो तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यूबॉइड सॉरी क्यूब दे रखा है, हमें क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? फैक्टराइज करके निकालते हैं। फैक्टराइज करके ट्रिपलेट बना के तो निकालते हैं क्यूब रूट। तो ऐसा नहीं करोगे पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर पूरा फैक्टराइज कर रहे हैं, तो डबल काम हो गया ना। जब अल्टीमेटली हमें फैक्टराइज ही करना है तो मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? ठीक है, जैसे जो सामने सामने दिख रहा है, जैसे मुझे 3 0 दिख रहा है तो ऑलरेडी ट्रिपलेट दिख रहा है 10 का। क्या ये 10 इंटू 10 इंटू 10, ये तो ट्रिपलेट में है ही है। इसको अलग कर लो, इससे इससे एक निकल आएगा बाहर। समझ गए? ऐसे ही 12 6 और 3 बचा। तो जहां भी ट्रिपलेट बन जाए, ऐसा नहीं कि तुम्हें प्राइम फैक्टर के लेने, जो भी ट्रिपलेट बन जाए उसको बना लो। तो आई गेस अगर मैं जैसे 3 3 3 निकाल लो, 3 का 3, 6 को 3 इंटू 2 लिख दिया और 12 को 2 इंटू 6 लिख दिया, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दिया। क्या सारे ट्रिपलेट दिखने लगे एक साथ? हमें 10 का ट्रिपलेट हो गया, 3 का ट्रिपलेट हो गया और 2 का ट्रिपलेट हो गया। तो थोड़ा आसान हो गया कैलकुलेशन, रादर देन कि पहले पूरा मल्टीप्लाई किया फिर फैक्टराइज किया। तो एक ही वैल्यू क्या आ गई? 10 इंटू 2 इंटू 3 जो कि हो गई 60। नाउ साइड ऑफ क्यूब इज 60। हमसे पूछा क्या गया है? टोटल सरफेस एरिया TSA हो जाएगा 6a स्क्वायर, दैट वुड बी 6 इंटू 60 इंटू 60। 6 क्यूब ऑलरेडी हमने याद कर रखा है, दैट इज 216 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Two cubes are kept side by side
2 cubes of h, Sir? h भी लिख लेना। हाँ पूर्वा। सर अभी आवाज आ रही है? सर क्वेश्चन लिखो। 2 cubes of h 5 centimeter, 2 cubes of h 5 centimeter are kept side by side, are kept side by side. Find the total surface area, find the total surface area of the solid thus formed. Find the total surface area of the solid thus formed. कुछ कह रहे हो मानने का? So what is the edge of the cube? 5 centimeter. 2 cubes of h 5 centimeter are kept side by side. What is? 250 अरे क्वेश्चन तो पूरा करने दो। Find कर तो दिया। total surface area of the solid thus formed. कुछ लोगों का छूट गया, आई थिंक आवाज वगैरह ब्रेक हो रही थी। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ। 2 cubes of h 5 centimeter are kept side by side. Find the total surface area of the solid thus formed. श्रेया का आंसर आ गया है और मान्या का भी आ गया है, सेम आंसर है आई गेस। 250 सेंटीमीटर। सर सॉलिड के बाद आपने क्या बोला, समझ ही नहीं आया। दस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, 10 फॉर्म लिख देते हैं ना, THUS वाला 10। सर एच है कि एच है? एच है कि दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? एच। एच क्या है? हाइट। क्यूब में 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब है ना, क्यूब में हाइट एच सब एक ही बात तो है। सर 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। 250 सब लोग बोल रहे हो आंसर, आई गेस इट शुड बी करेक्ट। स्टिल मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 400 आया सर। जब दो क्यूब को साइड बाय साइड रखा जाएगा तो किस तरह का सॉलिड बन जाएगा वो? क्यूबॉइड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी स्कूल में। भाई लोगों को लगता है कि दोनों क्यूब है, साइड बाय साइड रख दिया तो हो सकता है कि क्यूब ही बना, या फिर कई बार एक गलती और हो जाती है, लोग एक क्यूब का TSA निकालते हैं और इंटू 2 कर देते हैं। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर TSA डबल नहीं होगा। सबको लगता है कि यार एक क्यूब का जितना होगा उसका डबल हो जाएगा दोनों क्यूब का, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक एच हमारी एक स्पेस कॉमन हो गया है, उसका एरिया ऐड भी नहीं किया जा रहा है। समझ पा रहे हो? जहां से ज्वाइन हो रहा है उस सरफेस का तो एरिया काउंट ही नहीं हो रहा है क्योंकि वो अंदर दब गया। तो इट विल नॉट बी सेम एज area TSA of one cube into 2, but you need to find the TSA of the cuboid. Now this will be the diagram, कुछ ऐसा अच्छा नहीं बना, but I think समझ में तो आ ही सकता है कि हाँ भाई ठीक है। ये दो क्यूब हो गए हमारे। अब देखो जो नया फिगर बना दैट इज डेफिनेटली अ क्यूबॉइड, और नए क्यूबॉइड का डायमेंशन क्या है, इसकी लेंथ कितनी हो गई? 10। विड्थ 5 तो चेंज हुई नहीं, क्यूब को साइड बाय साइड रखा तो ये विड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा। हाइट 5 So 5. हाइट में भी चेंज नहीं है। अगर एक के ऊपर एक रख देंगे तो हाइट में चेंज आ जाएगा, बाकी दोनों में नहीं आएगा। मतलब कैसे भी रख दो साइड बाय साइड या बराबर बनाकर एक ही डायमेंशन में चेंज आएगा, बाकी दोनों तो सेम ही रहेंगे। अब इस क्यूबॉइड का TSA क्या हो जाएगा? 2LB 10 into 5, BH 5 into 5 और HL 5 into 10, that is 50 plus 50 100, 125 into 2, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे को एक चीज पूछनी है। क्वेश्चन को एक अलग तरीके से किया है। गलत? अच्छा तुम्हारा आंसर तो सही था, किस तरीके से किया है बताओ। मैंने पहले एक क्यूब का TSA निकाल के उसमें से एक साइड का एरिया माइनस कर दिया, एंड फिर जो मेरे पास आंसर आया which was 125 उसे into 2 कर दिया। बिल्कुल सही तरीका है, कुछ गलत नहीं है इसमें। मेरे पास भी एक तरीका है। एक मिनट, तुमने ये सोचा कैसे मान्या? यस सर। ये आइडिया कहाँ से आया तुम्हें, क्या सोचा तुमने? कि दोनों क्यूब्स हैं तो पहले दोनों का निकाल दिया, जब दोनों को साथ में लाए तो एक सिमिलर साइड था जो कट रहा था दोनों में ही।
ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस मेथड, ऑल्दो ऐसा कोई सोचता नहीं है, सो यू थॉट द न्यू डायरेक्शन, दिस परफेक्टली फाइन, बट इससे करना, क्योंकि हो सकता है टीचर ना नोटिस कर पाए और कुछ मार्क्स अननेसेसरी काट दे, मेरे पास भी एक तो आरओ भी करते हैं। सो यू डिड नथिंग रॉन्ग, बट दिस इज जनरल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, तो इसको फॉलो करना, ठीक है। हाँ आरओ बताओ अपना मेथड। सर मैंने क्या किया सर, पहले वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इज इक्वल टू 125 और सर 2 क्यूब है तो इनटू 2 तो 1 वॉल्यूम कहाँ से आ गया? वॉल्यूम थोड़ा पूछा गया है। सॉरी सर टीएसए सर ए क्यूब करा मैंने। गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुमने दोनों क्यूब की सारी सरफेसेस का एरिया निकाल लिया, जबकि हमने जब इनको ज्वाइन किया है तो बीच में एक सरफेस आ गई है, उसका एरिया तो काउंट नहीं होगा। जब टीएसए निकालेंगे तो क्या इस एरिया, इस सरफेस का एरिया काउंट होगा? आ रहा हूँ? नो सर नहीं होगा। तो जब ज्वाइन किया जा रहा है तो एक सरफेस छुप जा रही है, उसका एरिया काउंट नहीं होगा, इसलिए उससे सही आंसर नहीं आएगा। ऑल्दो वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वॉल्यूम जितना एक का था 2 का उसका डबल जाएगा, तो वॉल्यूम में ऐसा कर सकते हो, ठीक है। क्या तुमने भी सोचा था? गुड, मतलब ठीक है, कुछ बहुत वो नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया तो कोई ट्रबल हो गया। देयर इज नो नीड फॉर दिस सैड स्माइली। चलो, और कोई इशू किसी को? ठीक है, तो फिर होमवर्क ले लेते हैं आज के लिए। अब इसमें ये है कि हमने वॉल्यूम और एरिया दोनों पढ़ लिए, अलग अलग एक्सरसाइज हैं, और आई थिंक 2 एक्सरसाइज है ना, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। सो टेल मी व्हाट डू यू प्रेफर, कि मैं दोनों एक्सरसाइज से आधे क्वेश्चन दे दूं या एक एक्सरसाइज पूरी दे दूं, एरिया वाली या वॉल्यूम वाली? एक एक्सरसाइज सर एक एक्सरसाइज पूरी दे दो। सर एक एक्सरसाइज पूरी। सर एक ठीक है, तो फिर फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। आई थिंक 13 चैप्टर है ना? यस। ठीक है, तो 13.1 कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. Okay. One more thing I wanted to discuss.